नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दम में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क होगी। संपत्ति जब्त करने के लिए प्रशासन की टीम थोड़ी देर में रवाना होगी। वहीं लखनऊ के हुसैनगंज में 154 वर्ग मीटर जमीन कुर्क होगी, जिसे 2007 में मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। इससे पहले शनिवार को आजमगढ़ डीएम की ओर से कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया है। आजमगढ़ के तरवा थाने में मुख्तार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। और लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क होगी। माफिया मुख्तार पर एक्शन जारी। आजमगढ़ मऊ में बड़ी कार्रवाई। मऊ में मुख्तार गैंग के 2 गुर्गों पर एक्शन। मऊ में करोड़ों की जमीन जब्त। आजमगढ़ में 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। और मऊ में करोड़ों की जमीन हुई है जब्त। आजमगढ़ में 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुख्तार अंसारी पर एक्शन जारी और इस वक्त की ये बड़ी खबर। आजमगढ़ मऊ में बड़ी कार्रवाई। इंटरस्टेट गैंग IS 191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर FIR नंबर 160/20 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपराध के थ्रू अवैध धन से अर्जित की गई है। इसी के क्रम में लखनऊ स्थित एक प्रॉपर्टी जिसका लगभग 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और जिसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ की है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई। नियमानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गई और पुलिस के द्वारा यह आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस प्रॉपर्टी को, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, उसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया जाए। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमसे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, माफिया मुख्तार पर एक्शन जारी है। आजमगढ़ मऊ में बड़ी कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार गैंग के 2 गुर्गों पर एक्शन, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार देखिए, जो भी ऐसे बड़े अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से, आतंक से संपत्तियां अर्जित की हैं, उन संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कानून होता है जिसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। गैंगस्टर एक्ट में धारा 14(1) के तहत एक प्रावधान होता है कि जिसने भी अपराध से, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त कर लिया जाता है, कुर्क कर लिया जाता है। मऊ में कार्रवाई की गई है जहां पर मुख्तार के 2 जो करीबी हैं उनकी संपत्ति करीब 2.25 करोड़ रुपए की जब्त की गई है। वहीं आजमगढ़ के तरियां थाना में 2013 में FIR दर्ज हुई थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ पुलिस ने की है तो ये पाया है कि अवैध तरीके से अपनी पत्नी के नाम पर मुख्तार अंसारी ने राजधानी लखनऊ में 194 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी थी, जिसका मार्केट वैल्यू 3 करोड़ बताई जाती है। उसको लेकर के आजमगढ़ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी थी और डीएम ने संस्तुति कर दी है उसको जब्त करने के लिए। और आजमगढ़ पुलिस आज किसी भी समय राजधानी लखनऊ पहुंचेगी और उस ज़मीन के टुकड़े को जब्त कर लेगी गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो कुल मिलाकर एक संदेश दिया जा रहा है सरकार की ओर से, शासन प्रशासन सिस्टम की ओर से, कि जो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध, आतंक के दम पर संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा। गीतिका जी ऋषभ, आजमगढ़ में तो 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, लेकिन मऊ में भी ऋषभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए मऊ में भी मुकदमे दर्ज हैं। जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। इंटरस्टेट 191 गैंग है मुख्तार अंसारी का, IS 191, जिसका गैंग लीडर मुख्तार अंसारी है। उसके गैंग से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, जो उसके सहयोगी, उनके खिलाफ मऊ में भी कार्रवाई की गई है। एक ठेकेदार सुरेश सिंह है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। एक अन्य उनका साथी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। उनकी ज़मीन और उनके कुछ वाहनों को जब्त किया गया है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बताई जा रही है। तो मऊ में भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी मुख्तार अंसारी के गिरोह से जुड़े हुए लोग
लोग हैं, जो उसके सहयोगी हैं, जिन्होंने अपराध आतंक में उसकी मदद की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये तरीका गैंगस्टर एक्ट के तहत शासन प्रशासन के पास होता है, जिसके तहत उनकी संपत्तियों की डिटेल निकाली जाती है, उनसे आय का स्रोत पूछा जाता है। जब वो डिटेल नहीं दे पाते हैं तो उसको जब्त कर लिया जाता है। मऊ में भी हुआ है और आजमगढ़ पुलिस लखनऊ में आकर उनकी एक संपत्ति जब्त करेगी आज। जी ऋषभ, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान अभी मानने को तैयार नहीं हैं। आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक में आगे की रणनीति लोग तय करेंगे। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, तमाम किसान नेता यहाँ पे भी मौजूद हैं। सर, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है, कितने बजे बैठक होगी और इस बैठक में अहम मुद्दे क्या होंगे? आज 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है। अब हम उसी में शामिल होने के लिए जाएंगे। मुख्य मुद्दा यही है कि जो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने, कि भाई 3 कानून वापस लिए जाएंगे और वो संसद सत्र में उसकी वापसी होगी। एक तो उस पर चर्चा करनी, उसकी समीक्षा होगी उनकी बात की। दूसरा, जो एमएसपी का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय था इन 3 कानूनों के साथ, उस पर अभी कुछ विशेष बात नहीं हुई है। उसके लिए आगामी क्या रणनीति बनेगी। पाती पुराली फूंकने का कानून है, ट्रैक्टर एनजीटी तबार होने का कानून है, श्रम कानून है और बहुत सारी समस्या जो हमारे 50,000 मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में किसानों पर लगे हैं। हम वे भागने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ जमे रहेंगे जब तक हमें दोनों सदन में पारित ना हो जाएगा फिर, तब तक यहीं रहेंगे। आप बताइए सर। जी देखिए, एक पॉजिटिव पहल तो हुई है सरकार की तरफ से और जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलेगा। इसी तमाम मुद्दों को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक है। अब उसमें आगे की रणनीति पर क्या किया जाए, इस रोड मैप तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर। लखनऊ में हो रही 56वीं ऑल इंडिया डीजेपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी आज देश के शीर्ष पुलिस अफसरों को संबोधित भी करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे। इससे पहले शनिवार को कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में शीर्ष पुलिस अफसरों के विचारों को सुना, प्रेजेंटेशन को देखा। यूपी पुलिस की ओर से एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने माफिया, भूमाफिया पर की गई कार्रवाई, एटीएस, एसटीएफ के कार्यों पर प्रेजेंटेशन दी। कहा जा रहा है कि बैठक में तटीय सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों में ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात कही गई। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे मकानों की चाबी। बताया जा रहा है कि करीब 1500 लाभार्थियों को मकानों की चाबी सौंपी जाएगी। इसके बाद सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इस वक्त ये बड़ी खबर बस्ती से। पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़ में बदमाश सूरज जायसवाल को लगी है गोली। दर्जनों लूट के मुकदमे में बदमाश चल रहा था फरार। अवैध असलहा, कारतूस व 43,000 लूट की नकदी रकम हुई है बरामद। मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश जितेंद्र सिंह भी घायल पकड़ा गया है। बदमाश गोरखपुर का रहने वाला है। पुरानी बस्ती थाना का चैनपुरवा में हुई है ये मुठभेड़। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है बस्ती से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़ में बदमाश सूरज जायसवाल को लगी है गोली। दर्जनों लूट के मुकदमे में बदमाश चल रहा था काफी समय से फरार। और 12 से ज्यादा केस थे इस आरोपी के सर। मुठभेड़ में बदमाश जितेंद्र भी घायल हुआ है। गोरखपुर का रहने वाला है बदमाश।
देवरिया में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश अबरार अहमद को गिरफ्तार किया है। बदमाश भागने की फिराक में था। इससे पहले ही गौरी बाजार पुलिस ने उसे लगड़ी चौराहे के पास से दबोच लिया। बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। और ये बड़ी खबर देवरिया से 20,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। बदमाश अबरार अहमद हुआ है गिरफ्तार। (376) में वांछित चल रहे एक 20,000 के इनामिया बदमाश को थाना गौरी बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत के खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ने सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को ही कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके दो रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या? ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह से हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्परेरी ट्रेंड से आगे बढ़कर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं और इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कर लिया, जिसका वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तारीफ किए जाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रवि किशन ने कहा कि सिद्धू अपने बड़े भाई से कहें कि आतंकियों और ड्रग्स की खेप भारत आना रुकवा दे। मंत्री ने प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा की। तमाम लोग जा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी गए, तो वहाँ से उनका एक बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। नहीं, उन्होंने उनको, मैंने देखा वो इंटरव्यू, उन्होंने अपना भाई कहा, मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से ये मौका नहीं गंवाना चाहता है। बहुत ही सुंदर मौका सिद्धू जी ने हमको ये दिया है कि कृपया सिद्धू जी तुरंत अपने बड़े भाई से आज अपने सरेआम देश के सामने एक्सेप्ट किया कि मेरे बहुत लखते जिगर हैं, मेरे जिगर का छल्ला है, तो आप अपने बड़े भाई से कृपया ये कहिएगा कि ड्रग्स ना भेजें हिंदुस्तान, जो ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेप आती है। कृपया सिद्धू जी अपने बड़े भाई से बोले, आतंकवादियों की जो खेप आ रही है, जो लगातार 365 दिन आती है, कृपया उसको रुकवाएं। अगर ये रुकवा देते हैं तो सिद्धू जी मैं आपको सरेआम मैं प्रणाम करूंगा कि मान गया कि क्या छोटे भाई की बात बड़े भाई ने मान ली। तब हम जाने कि आपके बड़े भाई हैं और आपके लखते जिगर हैं, आपके लखते जिगर हैं और आपके जिगर के छल्ला हैं वो, तब मैं मानूं। ये करके दिखाइए सिद्धू जी, तब देश भी आपको प्रणाम करेगा। लेकिन सर, क्या कारण है नवजोत सिंह सिद्धू जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं इमरान खान तो उनके शपथ ग्रहण में जाते हैं, बाजवा जो के सेना के अध्यक्ष थे उनसे मुलाकात करते हैं, गले मिलते हैं, एक तरफ कश्मीर में लगातार पाकिस्तान हमले करता है, सैनिकों के ऊपर आतंकवादी भेजता है, लेकिन सिद्धू लगातार तारीफ करते हैं। हमको लगता है कांग्रेस अपना अगला चुनाव पाकिस्तान में लड़ने जा रही है। ये सब उसी के लिए ये सारी चीज़ें अभी से बुनी जा रही है और सिद्धू जी भी वहीं से जाके चुनाव लड़ेंगे। तो ये शायद इनकी फ्यूचर की रणनीति है, राजनीति है, ऐसा हमको कुछ अंदेशा हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ पवन गौड़, रिपोर्टर टीम, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। के लिए सरकार कटिबद्ध।